ओम शांति। दुआ अपनों के लिए किस तरह से कर सकते हैं जबकि कोई बहुत क्रिटिकल अवस्था में है या कोई विकट परिस्थितियों का सामना कर रहा है। तो सबसे पहले ऐसी परिस्थिति में जितना संभव हो सके खुद डायरेक्टर बनकर डायरेक्ट परमात्मा से प्रार्थना करें, दुआ करें। जितनी दुआ आप खुद कर सकते हैं ना, शुभ भावनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ, निस्वार्थ एकाग्र मन से और जितनी लगन से आप दुआ करते हैं ना, उतना कोई अनजान व्यक्ति नहीं कर सकता। हम कई बार क्या करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जो भगवान के निकट है, जो भगवान को बहुत ज़्यादा मानता है या जो भगवान के भजन कीर्तन में दिन रात लगा रहता है, उसकी दुआ कबूल होती होगी या उसके द्वारा कराई गई प्रार्थना मेरे कोई अपने को बचाने में मददगार होगा। वह तो ठीक है, आपने कहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि जिससे आपने कहा है वो आपके अपने लिए दुआ ही करेगा, आपके किसी अपने के लिए दुआ ही करेगा? हो सकता है जब आपने कहा हो उसने उस बात को अनसुना, अनदेखा कर दिया हो। क्योंकि देखिए, हम अपनों के लिए जितना चिंतित रहते हैं, जितना हमें उनकी फिक्र होती है, उतनी अनजान व्यक्ति को फिक्र क्यों होगी? वैसे भी अंतर तो वही हो जाता है। देखिए, जब अपना कोई बिस्तर पर पड़ा हुआ होता है या किसी परेशानियों से घिरा हुआ होता है ना, तो वो परेशानियां को आप साथ बैठकर, पास बैठकर सिर्फ उसे सिंपैथी दे सकते हैं। बाकी जो कष्ट है वो तो वही सहन करता है। आप 24 घंटे उसके पास भी बैठे रहेंगे, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ी हिम्मत दे सकते हैं, बल दे सकते हैं। आप अच्छी अच्छी बातें करके आत्मबल से उसे भर सकते हैं, लेकिन उसके कष्ट को आप सहन नहीं कर रहे होते हैं। बजाय इसकी कि हाय हाय करने की या किसी तरीके से आप किसी और से गुहार लगाने की, आप जितना उसके प्रति चिंतित है ना, उतना ही यदि आप कनेक्शन ऊपर जोड़ेंगे ना, तो आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। तो मेरा कहना यह है कि जितने निष्कपट, निस्वार्थ और एकाग्रता के साथ, सच्चाई के साथ आप करेंगे ना, उतनी सच्चाई के साथ आप जिसको कहेंगे वो नहीं करेगा। हम जिस समय किसी दूसरे व्यक्ति से दुआ करने के लिए कहते हैं, क्या पता उस समय उस व्यक्ति के पास समय है या नहीं है, वो आगे पीछे करता है। लेकिन आप जिस स्टेज पे हैं उस समय, उसी समय चाहिए आपको कि हम योग करें, परमात्मा से दुआ करें या हम किसी तरह के शुभ संकल्प दें, संकल्पों की शक्ति से उसे ठीक करें। तो यह तो आप ही ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो हमारी दुआ डायरेक्ट परमात्मा के साथ करने का समय हो और उस समय को हम किन्हीं दूसरे तीसरे से दुआ करने के लिए कहकर अमूल्य समय को व्यर्थ गंवा देते हैं, गंवा रहे होते हैं। तो जिस प्रकार जितनी शुद्धता माँ बाप की दुआ में होती है ना, जिस सच्चाई से अपने किसी अपने के लिए दुआ करेंगे ना, उतनी दुआ दूसरा कर नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले आप अपने में परमात्मा को कंबाइंड अपने साथ अनुभव करें, उस परमात्मा से आत्मा का कनेक्शन जोड़ें और फिर आप भरपूर हो जाएं। आप मास्टर सर्वशक्तिमान, रूहानी सर्जन, रूहानी डॉक्टर, इस तरह से आप कंबाइंड होकर अनुभव करें उस बीमार मनुष्य को, उसको यहाँ देखें, आत्मा को देखें, शक्तिशाली वाइब्रेशंस दें। दूसरा, उस आत्मा के साथ प्रकृति तख्त पर परमात्मा की मौजूदगी कंबाइंड अनुभव करें और संकल्प करें कि सर्वशक्तिमान पिता स्वयं बीमार आत्मा को सहन शक्ति प्रदान कर रहे हैं। उसे इस मुश्किल से सहजता से बाहर निकालने वाला स्वयं परमात्मा साथ ही है। और सबसे जरूरी संकल्प करें अनुभव के साथ कि स्वयं परमात्मा सुप्रीम डॉक्टर बनकर इलाज कर रहे हैं। उस इलाज करने वाले डॉक्टर के साथ सुप्रीम सर्जन, सुप्रीम डॉक्टर पिता को कंबाइंड स्थिति में अनुभव करें और पूरी तरह से अपनी मुश्किल उस सुप्रीम गॉड फादर को सौंप दें। और देखिए, आप 100% समर्पण कर दें। क्या होता है, जो हमारे जीवन में आसपास, जो हमारे साथ में, चाहे किसी के साथ में सगा रिश्ता हो, चाहे भाई का कजिन का रिश्ता हो या कोई दोस्त भाई साथी का रिश्ता हो, ये सारे रिश्ते हमारे ही पिछले जन्मों के बनाए हुए हैं। तो जिसका जितना साथ होगा उतना ही साथ चलेगा। ऐसे नहीं है कि आपके कहने पर, आपके अनुसार वो रिश्ता चलेगा। कितना कर्मों का हिसाब है, कितने दिन का उनका हिसाब किताब है,
उतना ही चलेगा। तो इस बात को, इस सच्चाई को भी हमें एक्सेप्ट करना होगा। और देखिए, हम तो मात्र निमित्त हैं। परमात्मा, ईश्वर सर्व आत्माओं का पिता है, और हम सब जो भी इस दुनिया में दिख रहे हैं ना, वो सब परमात्मा की संतान है। और जो हमारे आसपास, चाहे वो धन हो, चाहे पैसा, जो कुछ भी हमारे पास में है, वो सब एक तरह से परमात्मा के उपहार मान लें आप, या जो भी समझ कर चलें, कर्म बंधन समझें, या आप खुद को आत्मा निश्चय करके बंधन मुक्त रह के कर्म करते हैं, या जो भी है। तो आप जो समझते हैं, आप अपने आप को बोझ से भरपूर समझते हैं या बोझ से मुक्त समझते हैं, या कर्म करते हुए किसी की सेवा करते हैं तो आप समझते हैं कि हमारे ही हिसाब किताब हैं, जिसे हमें हंसी खुशी इसे करना ही है। अच्छे से बुरे से करेंगे तो मुश्किल होगी, खुशी मन से करेंगे तो सहज हो जाएगा। तो परमात्मा को दोष देना और परमात्मा से ये कहना कि आप हमारे साथ नहीं हैं, तो ये तो परमात्मा का दिया हुआ दुख नहीं है। इस बात को हमें जितने जल्दी हो सके एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि जो हमें दुख मिले हैं या जो हमारे आसपास जिनको भी दुख हैं, वो दुख कोई भगवान के दिए हुए, भगवान के बनाए हुए नहीं है। वो दुख हमारे ही पुराने, ना जाने कितने जन्म जन्मांतर के जो हिसाब हैं, विकर्म किए हुए हैं, उनके ही हिसाब किताब चुकता करने हैं। तो दोषी करार देना और अपने आप को मजबूत रखकर जो परमात्मा हमें राय दे रहे हैं, मत दे रहे हैं, जो रास्ता बता रहे हैं, और जो हमें कह रहे हैं कि मीठे बच्चे, मैं तो रूह को ठीक करने आया हूं, मैं तो मैली रूह को साफ करने आया हूं, मैं तो तुम्हारे को बताने आया हूं कि तुम क्या थे, क्या बन गए हो, और जो शरीर का हिसाब किताब है और जो शरीर के बीमारी आदि हैं, उसे मैं ठीक करने नहीं आया हूं। फिर भी परमात्मा के जो श्रीमत है उस पर चलकर और उनके संकल्पों के वाइब्रेशंस, शक्तिशाली संकल्प सचमुच जादू तो करते हैं। फिर भी मैं यही कहूंगी कि आना और जाना, कब किसको आना है और कब किसको जाना है, ये तो किसी को भी नहीं पता। और अब जबकि है ही कलिकाल, है ना, तो सबका अपना अपना हिसाब किताब है। मैं ये नहीं कहती कि आज हम किसी के लिए इस तरह से सोचें अच्छा है, नहीं, मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। किसी को तकलीफ पहुंचे, किसी को दुख पहुंचे, किसी के साथ में संबंध है, उसके संबंध बिछोए हो जाएं, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। लेकिन ये तो आना और जाना प्रकृति का नियम है, जो आया है उसे जाना ही है। तो कर्म श्रेष्ठ है, यहाँ धन पैसा कुछ भी नहीं है। जितना कर्म श्रेष्ठ, एक पिता जो बहुत अमीर है और जो अपने बच्चे को बचाने के लिए एक डॉक्टर के टेबल पर अपना सब कुछ दांव पर लगाने तैयार होता है। डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को एक ही इकलौता बच्चा है, आप बचा लीजिए, क्योंकि मेरे पास में इससे बड़ी दौलत और कोई दौलत नहीं है। आप इसको कैसे भी करके, कहीं भी, कैसा भी इलाज, कितना भी महंगा इलाज हो, मैं सब कुछ लुटा दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लीजिए। और डॉक्टर उसके बदले में क्या कहता है कि आप दुआ करिए, पैसा नहीं, दुआ। और एक बगल में कोई ऐसा बहुत गरीब है जिसे उस अमीर के बेटे से भी कहीं विकट और बहुत ही मुश्किल घड़ी है और बहुत बड़ी कोई बीमारी है जिससे निकल पाना मुश्किल है और उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन उस अमीर बाप के बच्चे से ज्यादा उस गरीब बाप के और बच्चे के कर्म श्रेष्ठ हैं। लेकिन वो धन से गरीब है, लेकिन कर्म से श्रेष्ठ है। तो वो जो पिता जिसके पास में लाखों करोड़ों हैं, वो टेबल पे दिख रहे हैं डॉक्टर को, फिर भी वो कह रहा है कि दुआ करो, है ना, आप दुआ करें, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता। और एक जो गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसके पास में कर्म श्रेष्ठ है, भाग्य उसका जो है चमका हुआ है, वो बच्चा बच जाता है और ये बच्चा नहीं बच पाता। तो देखिए, एक पिता हर वो कोशिश करता है, एक माँ हर वो अपने बच्चे के लिए दुआ करती है, हर कोशिश करता है, सब कुछ दांव पर लगाने तैयार है, लेकिन यदि कर्म श्रेष्ठ नहीं है ना, तो हम, आप, पिता, भगवान, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इस बात को हमें चाहे अच्छे से, चाहे बुरे से, चाहे दुखी मन से, चाहे सुखी मन से, लेकिन ये हमारे द्वारा ही किया गया है, उसे जितना एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही हम मुश्किल से निकल पाएंगे। और भगवान करे
कोई भी ना जाए, लेकिन कोई भी ना जाए यह भी तो संभव नहीं है ना। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हमें समय का उपयोग करना है और कैसे हमें, और एक बात और बहुत जो अहम बात है इसमें, बहुत अहम पॉइंट है, सबसे पहले तो प्रकृति से, क्योंकि 5 तत्वों से हमारा यह शरीर बना है। आज हम प्राणवायु लेते हैं लेकिन दिखाई नहीं देती, इसका हम कॉस्ट नहीं अदा करते हैं, लेकिन प्रकृति जब से हम इस दुनिया में आए हैं तब से वो प्रकृति हमें विदाउट कॉस्ट, बिना बिल पे करे हमें ऑक्सीजन देती है और हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रहण करती है और हमें सांस देती है जीने के लिए। लेकिन वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसको भी ना ज़्यादा ले सकते और ना ही कम ले सकते, इक्वल चाहिए। ऐसे ही हमें प्रकृति से ही जो फूड मिलता है, भूख जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन भूख एक लिमिट टाइम तक जब हम उसे खा लेते हैं तो हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है। ऐसे नहीं कि भूख लगी है तो आप 4-6 थाली भर के भोजन कर लेंगे, नहीं, जितना आपको चाहिए उतना ही आप भोजन कर सकते हैं। पानी आपको यदि प्यास लगती है तो प्यास दिखती नहीं है, लेकिन प्यास लगती है तो आप अनुभव करते हैं कि मुझे प्यास लगी है। तो प्यास बुझाने के लिए आपको एहसास होता है, महसूस होता है, तो आप पानी पीते हैं। पानी पीने से फिर आप जब तृप्त हो जाते हैं, ऐसे नहीं है कि आप 1 बकेट पानी पी लेंगे, है ना, ज्यादा से ज्यादा 2 गिलास पानी पियेंगे, ज्यादा से ज्यादा बहुत अधिक हुआ तो 3 गिलास पानी पियेंगे, उससे ज्यादा आप पानी नहीं पी सकते, क्योंकि जो हमारे 5 तत्वों से जो हमारा शरीर चलता है ना, जिससे बना है, तो उसका बैलेंस और अनबैलेंस हुआ, ज्यादा हुआ तो भी मुश्किल, कम हुआ तो भी मुश्किल। इसीलिए सारी चीजों का बैलेंस हमारी बॉडी को स्वस्थ रखता है। अब हम क्या करते हैं, जो भी जैसे हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी मेंटेन होना, ज्यादा हुआ तो कहते फीवर हो गया, है ना, तो इस तरह से कम हुआ तो भी मुश्किल, ऑक्सीजन ज्यादा हुई तो भी मुश्किल, कम हुई तो भी मुश्किल। तो इस तरह से आप देखिए हमने कितने जन्म से वो लेते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी कॉस्ट हम देते नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और हमने जन्मांतर उनके साथ में क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा, हमें इस जन्म का पता है ना, तो बाकी हमें पिछले जन्मों का कुछ नहीं पता। अब हमारे शरीर की आयु मान लीजिए 40 वर्ष है, अब 40 वर्ष के आपको इस जन्म का याद है, लेकिन आपके पहले भी इस आत्मा ने जन्म लिया, कितने वर्ष लिया, कितने वर्ष की थी, उसके पहले कितने जन्म हुआ, उसके पहले कहाँ जन्मी, उसके पहले कहाँ जन्मी, तो ऐसे कोई आज का समय तो नहीं, आज के किए हुए तो नहीं है। तो आपने प्रकृति के साथ क्या किया, क्या नहीं किया, आप तो नहीं जानते। तो इन 5 तत्वों से आपके द्वारा किसी समय, किसी जन्म में जाने अनजाने कोई तरह का आपसे उनको कष्ट पहुंचा हो, मनसा वाचा कर्मणा, आपने प्रकृति को कोई नुकसान पहुंचाया हो, तो आप माफी मांगिए, साक्षी होकर के ईश्वर को सामने रखिए और आप माफी मांगेंगे, क्योंकि आपके जो शरीर में बीमारियां आती हैं वो इन प्रकृति के प्रकोप से ही आती हैं, क्योंकि आपके शरीर के लिए 5 तत्वों के बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। और जब एक भी अनबैलेंस होता है तो आप बीमार पड़ जाते हैं, और वो हमें कब से, देखिए वो हमारे फ्रेंड हैं, है ना, तभी तो हमारे साथ देते हैं। जब वो अनफ्रेंड हो जाएंगे तो फिर आपका साथ नहीं देंगे। लेकिन देखो इतना बड़ा कोरोना में भी इंसान के पास नहीं जाता था, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जो हम सांस नहीं लेते थे या हवा बंद हो गई थी या इस तरह से कुछ बंद हो गया था, नहीं ना, उसने तो हमें देना, लेकिन हम आप जो पास में आते थे उससे बीमार होते थे, तो इंसान के लिए नुकसान कर रहा था, है ना। बाकी ऐसे तो नहीं कि प्राणवायु अपनी शून्य पे आ गई हो, बंद हो गई हो, तो वो आपके फ्रेंड हैं। और जो हमने आपने मिलकर के संसार में, देखिए हम अपने आप को दोषी नहीं मानते, हम बेचारा समझते हैं, हम हमेशा ऊपर की तरफ उंगली करते हैं। सुख हुआ तो कभी ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन दुख हुआ तो जरूर उसको दोष देना शुरू कर देंगे, जबकि ईश्वर दोषी नहीं है, हम बेचारे नहीं हैं, हमने ही उन्हें दोषी बनाया है, लेकिन दोषी हम हैं, ईश्वर दोषी नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। बेचारे कहने वाले बेचारे नहीं हैं, दोषी हैं, और जिसको दोष देते हैं, ऊपर की तरफ उंगली करते हैं, वो दोषी नहीं है। वो तो उल्टा हमें कह रहा है कि तुमने जो दोष किए हैं उसके फल का भी मैं तुमको हिसाब किताब मेरे योग से तुम्हारे काट दूंगा, है ना। तो इस तरह से प्रकृति से माफी मांगनी है, 5 तत्वों से माफी मांगनी है, और उनका सहयोग हमें जो मिल रहा है उसके लिए दिल से शुक्रिया। और जो कभी हमने उनको सहयोग दिया हो तो उसको आप
माफी मांगे और उनका सहयोग के लिए शुक्रिया करें, और इस तरह से आप हल्के हो जाएं और इस तरह से आप अपनी बीमारियों को एक हद तक कम कर सकते हैं। दूसरा, जाने अनजाने आपने किन्हीं जन्मों में किसी आत्मा के साथ कुछ इस तरह से किया है जिसकी वजह से आपका मन अशांत रहता है, कभी आप दुखी होते हैं, कभी किसी तरह से आप किसी के प्रति मन में भावना घृणा की रखे रहते हैं, बदले की रखे रहते हैं, तो कोई इस वर्ष का नहीं है या इस जन्म का नहीं है, वो भी आपके कितने जन्मों पूर्व किसी आत्मा को आपने कष्ट दिया, तो वो आपके कहीं ना कहीं जन्म लेकर के है, तो वो आपको क्या करती है, याद करती है, और याद करते समय फिर आप उस तरफ जाते हैं, आपका माइंड, और फिर आप दुखी होते हैं। तो ऐसे जाने अनजाने किसी भी तरह से किन्हीं भी जन्मों में मेरी आत्मा ने किसी भी आत्मा को मनसा वाचा कर्मणा यदि दुख दिया है, तो उससे आप ईश्वर को साक्षी रख करके माफी करें और माफी मांगे। यदि उनके द्वारा आपको कष्ट मिला है तो भी उनको बोझ से मुक्त करें, माफ कर दें, और जो उनने आपके साथ किया तो भी और आपने किया तो भी, तो आप भी हल्के करना होगा आपको, और आप भी हल्के होंगे कब, जब आप माफी मांगेंगे और आप ऐसा अनुभव करें कि उन्होंने माफ कर दिया और आपने माफी जब दी तो वो हल्के हो गए। ऐसे आप हिसाब किताब चुकता कर सकते हैं। ऐसे आपको करके बहुत हल्का महसूस होगा और बहुत सारी समस्याएं आपकी सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमने किसके साथ कब क्या किया, कौन से जन्म में क्या किया। लेकिन यह तो पक्की बात है कि जो आत्माएं शरीर छोड़ती हैं वो संस्कार लेकर के जाती हैं, शरीर के साथ संस्कार नहीं जाते। शरीर में यदि संस्कार रह जाएं तो शरीर तो विनाशी है। शरीर जब 5 तत्वों में मिल जाता है तो फिर क्यों नहीं संस्कार भी मिल जाते, क्योंकि शरीर के द्वारा नहीं, आत्मा शरीर के द्वारा करती है। इसीलिए आत्मा लेकर के जाती है, और वो जो नए जन्म में दूसरा शरीर पहनती है तो जैसे ही वो बड़ी होती है, कर्म में आती है, तो वो वही संस्कार शुरू कर देती है ना। तो यह बातें सब समझने की हैं बुद्धि से और एक्सेप्ट करने की हैं। इस तरह से आप अपनों के लिए दुआ करिए और अपने आप को बेचारा नहीं, ईश्वर का शुक्रिया करिए। ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं, क्योंकि आप उनके बच्चे हैं। एक बाप अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकता। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।